ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी देव, जिन्हें कोई आदि कहता है, कोई अनंत कहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव का जन्म कैसे हुआ है? क्या उनके कोई माँ बाप थे या वो खुद ही खुद को पैदा करने वाले हैं? तो आज हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो शिव पुराण ने छिपा रखी थी। लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भगवान शिव जिन्हें कोई आदि मानता है तो कोई अंत, कोई उन्हें विनाश का देवता कहता है तो कोई सृष्टि का आधार। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है? कौन थे उनके माता पिता? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एक प्राचीन कथा जो रहस्यमय देवता की रहस्यमय गाथा को उजागर करती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और एक कमेंट में प्यारा सा हर हर महादेव लिख दीजिएगा। काल और दिशा शून्य है, न कोई धरती है न आकाश, बस अंधकार और मौन है। जब कुछ भी न था, न सृष्टि थी, न काल था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु, तब केवल एक ऊर्जा थी जिसे परब्रह्म कहा गया। वही परब्रह्म से एक चिंगारी फूटी और वह थी शिव। ना वो जन्मे हैं ना मरे हैं, वो स्वयं भू है। शिव का प्राकट्य किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है, बल्कि ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से हुआ है। इसको लेकर शिव पुराण में एक कथा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सृष्टि का विस्तार आरंभ ही हुआ था, उस समय ब्रह्मा जी सृजनकर्ता के रूप में प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु पालनकर्ता के रूप में एक बार प्रकट हुए थे। तो एक बार ब्रह्मा विष्णु के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने गर्वपूर्वक कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सृष्टि का जनक हूँ, मैं ही हूँ जिसने ब्रह्मांड को रचा है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। विष्णु जी जो थे शांत भाव से बोले कि आप सृजनकर्ता हैं, लेकिन रचना का पालनकर्ता मैं ही हूँ। मेरी शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि मैं नहीं रहूँ तो सृष्टि टिक ही नहीं सकती, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। दोनों का तर्क चलता रहा और ब्रह्मांड में हलचल सी मच गई। देवता भी चिंतित थे उठे और तभी आकाश में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक अद्भुत ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ। वो प्रकाश स्तंभ आकाश को चीरता हुआ जो पाताल तक जा रहा था। और स्तंभ का ना तो कोई आदि था ना कोई अंत। एक दिव्य वाणी गूंजी कि तुम दोनों में से जो इस स्तंभ का आरंभ खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। अंत में ब्रह्मा ने कहा कि मैं ऊपर जाता हूँ, इसका आरंभ खोजता हूँ। श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि मैं नीचे जाता हूँ, इसका अंत जानने की कोशिश करता हूँ। हजारों वर्ष तक खोज चलती रही पर ज्योतिर्मय स्तंभ का कोई आरंभ नहीं मिला। पर वे ब्रह्मा जी आए और उन्होंने एक झूठ बोल पड़े कि वो एक केतकी का फूल लेकर आए थे और लौटे और बोले कि मुझे स्तंभ का आदि मिल गया है, केतकी का फूल वहाँ से लाया हूँ मैं। विष्णु जी सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें कोई स्तंभ का अंत नहीं मिला। उसी क्षण स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए जो अग्नि के स्तंभ के रूप में स्वयं को प्रकट कर चुके थे। वे बोले, ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम पूजा के अधिकारी नहीं रहोगे। केतकी पुष्प तुमने झूठ की गवाही दी है, इसलिए तुम भी पूजा से वंचित किए जाओगे। शिव जी ने विष्णु जी की तरफ देखा और कहा कि तुमने सत्य को अपनाया है, तुम पालनहार हो, धर्म के रक्षक हो, तुम यशस्वी हो, पूज्य और यशस्वी और पूज्य रहोगे युगों युगों तक। तो यह कहकर शिव जी जो है अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी लज्जित हुए। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा सीमित स्थानों पर होती है, जबकि श्री हरि विष्णु अनंत रूप में पूजे जाते हैं और ज्योतिर्मय स्तंभ को शिवलिंग के रूप में जाना गया है। यही है शिव जो अमृत भी है। जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है तब वही करुणा में शिव तांडव करते हैं। तांडव से धरती कांपने लगती है, काल भी सहम जाता है, अधर्म जलकर भस्म हो जाता है। यही शिव है जो अमृत भी है और अग्नि भी है, कृपा भी है, न्याय भी है। तो अब आप जान चुके हैं कि शिव ना जन्मे थे ना मरेंगे, वे स्वयंभू है, आदि है, अनंत है। तो आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जो शिव को जान लेता है उसे कभी किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।